बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आपको याद होगा कि हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कैश बुक, और हमने एक क्वेश्चन किया था 3 कॉलम कैश बुक का। 3 कॉलम कैश बुक का मतलब ये होता है कि उसके अंदर डिस्काउंट का कॉलम भी होगा, कैश कॉलम भी होगा और बैंक कॉलम भी होगा। और आपको अच्छी तरह पता है कि ये कैश कॉलम या कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसमें हम सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो थोड़ा सा और हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। कैश बुक इज मेंटेन ऑन मंथली बेसिस, पहली बात। इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, इसमें हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कौन सी वाली? रिलेट टू कैश रिसीव्स एंड कैश पेमेंट। खाली सिर्फ और सिर्फ हम कैश जो आ रहा है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, और कैश जो हमारे पास से जा रहा है बिजनेस में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। क्रेडिट ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते। देयर आर 2 साइड्स ऑफ कैश बुक। लेफ्ट साइड इज द यूज फॉर रिसीव्स, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होती है उसको हम रिसीव साइड के लिए रिकॉर्ड करते हैं, एंड राइट हैंड साइड इज यूज फॉर द पेमेंट साइड, एंड वो साइड्स आर मेंटेन साइमल्टेनियसली। दोनों साइड्स हम साइमल्टेनियसली मेंटेन कर रहे होते हैं। ओपनिंग बैलेंस, डिस्काउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, डिस्काउंट उसी महीने का होता है। कैश ऑलवेज उसका जो बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस होगा, मतलब डेबिट में लिखेंगे। और बैंक के 2 कॉलम हो सकते हैं। बैंक बैलेंस का डेबिट कॉलम होता है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो मैंने बताया था, शायद आपको याद हो, ये क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमने बैंक को उधार दिया हुआ है, सॉरी बैंक ने हमें उधार दिया हुआ है, तो ये हमारा नेगेटिव में होता है। तो जब भी नेगेटिव में होगा, हालांकि बैंक हमारा एसेट्स है, और जब एसेट्स का बैलेंस नेगेटिव में होगा तो इसको हम क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। ये देखिए थोड़ा सा बताया हुआ, कैश बुक में 2 साइड्स होती हैं, रिसीव साइड, पेमेंट साइड। सेल डिस्काउंट के बारे में मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, सेल जब हम किसी को सेल डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट अलाउ करते हैं। अब डिस्काउंट क्यों अलाउ करते हैं? बहुत सिंपल सी चीज़ है। हमने किसी से लेने थे 1000 रुपये, अब वो 1000 रुपये नहीं दे पा रहा है, तो हमने उसको कहा कि भाई तुम 900 दे दो, हम 100 रुपये का तुम्हें डिस्काउंट दे देते हैं। तो उसने हमें 900 रुपये दिए, तो हमने कैश में रख लिया और 100 रुपये हमने कहाँ डाल दिया? डिस्काउंट में। अगर उसने चेक दिया और चेक हमने जमा करवा दिया उसी वक्त, तो हम बैंक में लिखेंगे और 100 रुपये का क्या दे देंगे? डिस्काउंट दे देंगे उसको। सपोज हमने उससे 1000 रुपये लेने थे, उसने हमें 900 रुपये का चेक दे दिया और हमने वो चेक बैंक में जमा भी करा दिया, तो बैंक में लिखेंगे 900 रुपये, 100 रुपये का क्या होगा? डिस्काउंट होगा। अगर हम पेमेंट साइड पे आते हैं, तो पेमेंट साइड पे अगर हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं यानी चेक के जरिए पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। पेमेंट हम जब करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलने का चांस होता है। सपोज हमने किसी को देने थे 5000 रुपये, तो उसने कहा आप हमें 4900 दे दो और 100 रुपये का हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं। तो हमने उसे 4900 रुपये दे दिए, हमें देने 5000 थे, लेकिन 4000 हमने 900 दे दिए, 100 रुपये हमें डिस्काउंट मिल गया। तो ये हमारी इनकम होती है। जब भी इनकम जो है हम पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ये परचेज डिस्काउंट हम किसी को देते नहीं, हमें मिल रहा होता है। अच्छा, एक और बहुत कॉमन चीज़ है कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में मैंने बताया था। अगर इम्पैक्ट दोनों साइड से पड़ रहा हो, रिसीव साइड से पड़ रहा हो और पेमेंट साइड पे ही पड़ रहा हो, तो उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। इट इज द एंट्री विच इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड ऑफ द कैश बुक, रिसीव एंड पेमेंट। कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक फ्रॉम ऑफिस और कैश विड्रू फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज इज ओनली कॉन्ट्रा एंट्री विच इज रिकॉर्डेड ऑन द बोथ साइड, बिकॉज दिस एंट्री अफेक्ट द बोथ साइड ऑफ द कैश बुक। ये वो एंट्री होती है दोनों साइड पे इफेक्ट डालती है। अब वो कौन सी 2 एंट्री हो सकती हैं? कैश हो रहा है या चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक। अगर आपने कैश जमा करवाया है कहाँ पे? बैंक में, तो आप जाहिर है कैश से पैसा निकालेंगे और कहाँ जाएगा? वो बैंक में जाएगा। मैं फिर मेरा कर्सर देखिएगा, कैश से पैसा निकल जाएगा और कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा। या दूसरा क्या हो रहा है? विड्रू कैश फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज। आपने बैंक से पैसा निकाला है लेकिन ऑफिस यूज के लिए निकाला, तो बैंक से पैसा यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे जाएगा। तो ऐसी एंट्री जिसका इम्पैक्ट दोनों साइड से पड़ रहा हो, रिसीव साइड से पड़ रहा हो, पेमेंट साइड से पड़ रहा हो, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। अब और कॉन्सेप्ट है डिसऑनर ऑफ अ चेक। डिसऑनर का मतलब है हमने चेक जमा कराया लेकिन चेक बाउंस हो गया, वापस आ गया, बैंक ने उसको पे नहीं किया, बैंक ने उसको हमारे अकाउंट में नहीं बढ़ाया, तो मैंने चेक की डिसऑनर एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द डिपॉजिट साइड और डिसऑनर द डिस्काउंट रिलेटेड टू द चेक शुड बी कैंसिल्ड। अच्छा, ये आगे भी आ जाएगा। यहाँ देखिए फिर वो साइड से इन्होंने बताई है 3 कॉलम। ये रिसीव साइड से या डेट आता है, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, सेल डिस्काउंट यहाँ पे आता है, परचेज डिस्काउंट यहाँ पे आता है। यहाँ इसको डिस्काउंट एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, यहाँ हम इसको डिस्काउंट अलाउड भी बोल सकते हैं, यहाँ पे इसको हम परचेज डिस्काउंट बोलते हैं, डिस्काउंट रिसीव बोलते हैं, डिस्काउंट इनकम बोलते हैं।
कैश पैसा आएगा तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, अगर चेक के जरिए पैसा आ रहा है, हमने चेक जमा भी करा दिया बैंक में, तो वो यहाँ रिकॉर्ड होगा। अगर हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट देखिए वर्ड इस्तेमाल हो रहा है पेमेंट, कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ रिकॉर्ड होगा, अगर बैंक के जरिए पेमेंट कर रहे हैं, चेक के जरिए पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ रिकॉर्ड होगा। अब यह पूरा एक्सप्लेन हुआ है कि जनाब ट्रीटमेंट ऑफ सम ट्रांजेक्शन ऑन 3 कॉलम कैश बुक। डिसऑनर्ड चेक को हम क्या करते हैं, व्हेन कस्टमर चेक रिटर्न बाय द बैंक इट इज रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड। क्यों? क्योंकि हमने इसको बैंक में बढ़ा लिया होता है। आप पैसे तो हमारे बढ़ लिए तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, हम इसको पेमेंट साइड से निकाल देंगे। चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिट द बैंक, चेक रिसीव हो गया लेकिन हमें जमा नहीं कराया। देखिए चेक अभी आपके हाथ में आया, आपने उसको कैश में रख देना है, वो बैंक में नहीं बढ़ेगा क्योंकि अभी तक जमा नहीं हुआ है ना। अब देखिए क्या होगा, इट इज रिकॉर्डेड ऑन द रिसीव साइड ऑफ द कैश कॉलम। हम उसको अपनी तिजोरी में रख देंगे, हम उसको अपने सेव में रख देंगे, तो हम उसको कैश कॉलम में रख देंगे। बिकॉज इट इज ट्रीटेड कैश अंटिल इट इज डिपॉजिट इनटू द बैंक इट इंक्रीज द कैश ऑन हैंड। तो देखिए इससे भी समझाया हुआ, इट इज ट्रीटेड एज कैश अंटिल इट इज डिपॉजिट। जब भी हमें कोई चेक देगा हम उसको अपनी कैश में रख लेंगे और कैश हमारा बढ़ जाएगा क्योंकि अभी तक चेक जमा नहीं हुआ है बैंक में। जिस दिन बैंक में बढ़ा, बैंक में हमें जमा कराया तो कैश से हम यहाँ से निकालेंगे और बैंक में हम जमा करा देंगे, तो राइट हैंड साइड से कैश क्रेडिट हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे बैंक डेबिट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं काउंटर एंट्री। ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट हम इसको हमेशा पेमेंट साइड पर लिखते हैं। चेक रिसीव इन फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिट टू द बैंक। अब देखिए ये बहुत सिंपल है, चेक रिसीव भी हुआ और हमें जमा भी करा दिया। तो जब चेक रिसीव हुआ हमें जमा करा दिया तो बैंक में पैसे बढ़ जाएंगे। व्हेन चेक रिसीव इन फुल सेटलमेंट ऑफ कस्टमर अकाउंट इट शोज डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। हमने इसको डिस्काउंट अलाउ किया। कैसे पता चला डिस्काउंट अलाउ किया? क्योंकि वो कह रहा फुल सेटलमेंट मिली है। सपोज हमने उससे लेने थे 6,000 रुपये, तो उसने हमें दे दिया 5,800 का चेक दे दिया, तो हमने उससे लेने थे 6,000, उसने 5,800 का चेक दे दिया। तो पैसे कितने चेक रिसीव करेंगे, हमने इसको जमा भी करा दिया है, तो बैंक हमारा बढ़ जाएगा 5,800 से, और 200 रुपये का हमने इसको डिस्काउंट दे दिया है, तो हमारा डिस्काउंट एक्सपेंस हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। ये देखिए द अमाउंट ऑफ चेक रिसीव इज रिकॉर्डेड इन द रिसीव साइड द बैंक कॉलम एंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द सेल डिस्काउंट कॉलम। इसी तरह इन्होंने बताया है इशू ऑफ चेक इन फुल सेटलमेंट। अब हम पे कर रहे हैं, कैसे पता चला पे कर रहे हैं? क्योंकि हमने इशू किया है। चेक हम जब इशू करते हैं हम किसी को पे कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी वही है। व्हेन चेक इज इशूड इन फुल सेटलमेंट हम बैंक से उसको निकाल देंगे और हमें कस्टमर से डिस्काउंट मिलेगा। तो द अमाउंट ऑफ चेक इशूड रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम एंड डिस्काउंट अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द परचेज डिस्काउंट। हमें यहाँ डिस्काउंट मिल रहा है तो ये हमारी इनकम है, तो हम परचेज डिस्काउंट में रिकॉर्ड करें। ये देखिए फिर वही काउंटर एंट्री आ गई। जब भी हम बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं इट इज ट्रीटेड एज काउंटर एंट्री रिकॉर्डेड ऑन द बोथ साइड रिसीव्स एंड पेमेंट ऑफ द कैश बुक। इट इंक्रीज द बैंक अकाउंट एंड रिड्यूस द कैश ऑन हैंड। तो जाहिर है अगर कैश हम जमा करवा रहे हैं बैंक में या चेक जमा करवा रहे हैं तो कैश हमारा कम हो जाएगा और बैंक हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये काउंटर एंट्री होती है। लेकिन अगर ये बात हो रही हो विड्रॉ हम कैश कर रहे हैं फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो अब इसमें क्या होता है, हम पैसा निकाल रहे हैं बैंक से, कैश निकाल रहे हैं किसके लिए? ऑफिस यूज के लिए। तो अब कहाँ से हम निकाल रहे हैं पैसा? बैंक से। तो बैंक से हमारा पैसा कम हो जाएगा और कैश में आ जाएगा, तो ये भी काउंटर एंट्री है। तो it is also counter entry and recorded on the both side of cash book. It reduce the bank account and increase the cash on hand. It is recorded on payment side, bank column, and receipt side, cash column of the cash book. इसका पेमेंट ऑफ एक्सपेंस है, ये बहुत सिंपल चीज़ है। हम एक्सपेंस को पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट साइड से आप निकाल दें उसको। कैश सेल है, आपने बेचा है सामान, कैश में आ रहा है तो कैश कॉलम में इंक्रीज हो जाएगा। कैश शॉर्ट हुआ है तो क्या करेंगे? कैश शॉर्ट रिड्यूस द कैश बैलेंस, इट इज रिकॉर्डेड द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक। ये बार बार आपका आएगा, वो लाजमी चेक करता है कैश शॉर्ट, कैश ओवर। तो जब भी कैश शॉर्ट होगा तो हम पेमेंट साइड पे उसको रिकॉर्ड करेंगे, कैश ओवर होगा तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? रिसीव साइड पे। ड्राइंग होगी तो ड्राइंग का बहुत सिंपल सा है कि आपने विड्रॉ कर रहे हैं पैसा, आपके अकाउंट में पैसे थे, अब आपने पैसा विड्रॉ कर लिया, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग।
किसी कस्टमर ने डायरेक्ट जमा करा दिया आपके अकाउंट में, साफ लिखा हुआ है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। तो अगर कोई कस्टमर आपके अकाउंट में डायरेक्ट जमा करवा रहा है तो आपका बैंक बढ़ रहा है। इट इज इंक्रीज द बैंक अकाउंट इज रिकॉर्ड इन द रिसीट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो आप भी अपनी कैश बुक में क्या कर लोगे, बैंक कॉलम में इसको रिकॉर्ड कर लोगे। अब ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, शोज द पेमेंट टू सप्लायर थ्रू बैंक डायरेक्टली, इट रिड्यूस द बैंक अकाउंट एंड रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइट। So online payment, only online receive from customer online through internet, which resulting increase the bank account. It is recorded on the receipt sides. तो अगर पेमेंट हो रही है तो पेमेंट साइड से हम निकाल देंगे उसको, रिसीप्ट हो रही है तो रिसीप्ट साइड से हम बढ़ा लेंगे। अब वही बात है, पार्ट पेमेंट कर रहे हैं कैश में और पार्ट पेमेंट कर रहे हैं बैंक में, तो ये तो बहुत सिंपल सा है। जो पैसा आप कैश से पे कर रहे हैं कैश से पे कर दें, जो पैसा बैंक से पे कर रहे हैं बैंक से पे कर दें। इसी तरह कुछ पैसे रिसीव हो रहे हैं कैश के जरिए, कुछ पैसे रिसीव हो रहे हैं चेक के जरिए। बस ये याद रखिएगा, कैश और चेक जब भी रिसीव हो आपने उसको कैश कॉलम में रखना है। अगर आपने उसको उसी दिन जमा करा दिया तो फिर वो बैंक कॉलम में जाएगा, अदरवाइज वो कैश कॉलम में रहेगा। लोन फ्रॉम बैंक, आप उधार ले रहे हैं तो अंडरस्टूड बात है, लोन फ्रॉम बैंक, जब बैंक से उधार लेंगे तो पैसा आपके पास आ रहा होगा तो आप क्या कर लेंगे, रिसीव साइड बढ़ा लेंगे, किसकी, बैंक कॉलम की। बैंक कॉलम क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें बैंक जो है वो जो कर्जा देता है वो हाथ में नहीं देता, वो हमारे अकाउंट में डाल देता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बाय द बैंक ऑफर टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इट डज नॉट अफेक्ट द कैश ऑन हैंड और बैंक अकाउंट अंटिल द फैसिलिटी इज यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश। तो वो बता रहे हैं जनाब कि बैंक ऑफर करता है ऑर्गेनाइजेशन को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कि आप अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसे निकाल सकते हैं। इट डज नॉट अफेक्ट द कैश ऑन हैंड और बैंक अकाउंट अंटिल द फैसिलिटी इज यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। पेमेंट बाय ऑनर फ्रॉम हिज सोर्स, अब आप एक पेमेंट हो रही है, ओनर पेमेंट कर रहा है। व्हेन द ओनर पेड अमाउंट फॉर एनी एक्सपेंस और एनी एसेट्स फॉर द बिजनेस पर्पज, इट डज नॉट अफेक्ट द बिजनेस कैश, देयरफॉर इट विल नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। अब वो अपने प्राइवेट सोर्स से पे कर रहा है। अच्छा, स्टूडेंट इसको फोकस नहीं करता, स्टूडेंट क्या समझता है, पेमेंट हो रही है, पेमेंट साइड से वो निकाल देता है। हालांकि उसने कहा है पेमेंट बाय ओनर फ्रॉम हिज प्राइवेट सोर्स, बैंक की पेमेंट है लेकिन सॉरी बिजनेस की पेमेंट है, लेकिन वो पेमेंट कर कौन रहा है, ओनर ऑफ द बिजनेस। तो मैंने बताया था शुरू में, आपको याद हो, ओनर अलग होता है बिजनेस का और बिजनेस उसका अलग होता है। तो अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ओनर और बिजनेस दो अलग अलग चीज़ें। अच्छा, ये भी एक अनकॉमन सी चीज़ है, ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। क्वेश्चन में ऐसा इतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन अब आजकल बहुत कॉमन हो गया कि हम एक अकाउंट से पैसा निकाल के दूसरे अकाउंट में डाल रहे होते हैं। So it is possible that there are more than one book bank accounts in the organization. Transfer from one account to another. So we need what? Contra entry. It is possible that there are more than one book accounts in the organization. Transfer from one account to another account is counter entry and recorded on the both sides of the cash book. It is recorded the payment side, bank column of the which cash is transferring, and on the receipt side bank column in which the cash is transferring. तो अब सपोज आपके पास दो बैंक अकाउंट है, आप पैसा निकाल रहे हो दूसरे अकाउंट से और पैसा आ रहा है दूसरे अकाउंट में, तो जहाँ आ रहा है आप उसको रिसीट साइड पे लिख लोगे और जहाँ से जा रहा है उसको आप पेमेंट साइड से कर लोगे। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको डिस्कस किया है, लेकिन बेहतरीन ये चीज़ होती है कि आप जब क्वेश्चन हम करें तो उसको आप देखें कि क्या क्या लिखा हुआ है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको देखें। On March 1st, 1989, Khalid Brothers has cash on hand 5,000. जब महीना शुरू हुआ मार्च का तो हमारे पास 5,000 थे और बैंक में कितने थे, 2,000। ये तो बैलेंस ही, तो हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। ये देखें प्लीज़, मैं आपको यहाँ दिखलाता हूँ।
या आपने डेट का कॉलम हो गया, या पर्टिकुलर हो गया, पोस्ट डिफरेंस हो गया, सेल डिस्काउंट हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, ये भी डेट है। अच्छा, इसको आप जो है ना, ये जब आप रजिस्टर पूरा खोलते हैं ना, तो पूरा जब रजिस्टर खोलते हैं आप, तो ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड कर लें एक पेज पूरा, और जो इस तरफ जो पेज होता है उसको राइट हैंड साइड कर लें। तो ये बीच की लाइन जो है वो वही लाइन होती है जिसमें धागा बना होता है या स्टेपलर लगी होती है। अच्छा, और मार्च 1989 खालिद ब्रदर्स कैश कितना है 5000, इसको आपने यहाँ लिख लिया, और कैश इन बैंक कितना है 2000, इसको आपने यहाँ लिख लिया। फिर ये महीने की ट्रांजेक्शन हो गई, कैश सेल लिखा हुआ है, आप जरा देखें कैश सेल, हमने माल बेचा, हमारे पास कैश आया है, तो कैश कॉलम में लिख देंगे। ये हमारी रिसीव साइड है और ये हमारी पेमेंट साइड है। तो कैश सेल हुआ है, हमने यहाँ लिख दिया 6000, और क्या हुआ है, सेल्स हुआ है, तो उसकी डेट डाल दी। फिर डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक, अब हमने कैश जमा कराया 7000, कहाँ पे जमा कराया, और ये कब जमा कराया, 5 तारीख को। तो जब कैश आप जमा कराओगे बैंक में, तो कैश तो आपके पास से कम हो जाएगा, तो कैश आपने यहाँ से निकालना है, कैश आप निकालोगे। क्यों निकाल रहे हो, कहाँ जा रहा है पैसा, बैंक में जा रहा है, और यहाँ बैंक में आ रहा है, अगर आप गौर से देखो, और कहाँ से आ रहा है, कैश से आ रहा है 5 मार्च को। फिर कैश परचेज हुई है 3000, आपने चीज़ें खरीदी है कैश में, तो आपको पता ही आपकी पेमेंट साइड है, तो जब आप चीज़ें परचेज करते हो तो आपके पास से पैसे जाते हैं, कितने देते हैं, 3000। इस तरह पेड वेजेस इन कैश, पे किया आपने, ये वेजेस आ गई 500 रुपये। फिर अगर आप देखें, अगर आप पढ़ें तो ये कह रहा है रिसीव कैश 540 फ्रॉम हामिद सन इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट 6000। अब हमें पैसे कितने रिसीव हुए, 540, तो कैश रिसीव हो रहा है, कैश में 540 लिख दिया, लेकिन आपने कितने पैसे टोटल लेने थे उससे, 6000, तो 6000 लेने थे, मिल कितने रहे, 540 लिख लिया, सॉरी 600 रुपये लेने थे, 540 मिल गया, 660 रुपये का आपने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। फिर आप देखिए रिसीव चेक 1000 फ्रॉम मिस्टर जाहिद एंड डिपॉजिट टू द सेम बैंक, चेक आपको मिला 1000 का, कहाँ से मिला, जाहिद के पास से। तो आप देखिए इन्होंने 1000 क्या किया हुआ है, डेबिट किया हुआ है, बैंक बढ़ा हुआ है। अगर ये पैसा, अगर ये चेक हमने जमा नहीं कराया होता बैंक में, तो हम कहाँ रखते, कैश में रखते। ये पैसा जमा हो गया बैंक में, तो हमने इसको बैंक बढ़ा दिया, और इसके सामने क्या लिख दिया, अकाउंट सीपर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर आप गौर से देखें, मैं तो बस इसको आगे ऊपर कर दूं जी। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, मिस्टर खालिद विड्रू फ्रॉम बैंक 2000 फॉर पर्सनल यूज। मिस्टर खालिद ने पैसा विड्रू कराया है 2000 रुपये पर्सनल यूज के लिए। तो देखें, ये पेमेंट साइड है आपकी राइट हैंड साइड, और ये रिसीव साइड है। 2000 निकले हैं पैसा, क्यों निकला है, ड्राइंग के लिए। इसका परचेज ऑफिस सप्लाईज फॉर कैश, आपने 100 रुपये की ऑफिस सप्लाईज खरीदी, से पैसा आपके पास जा रहा है, तो आपने राइट हैंड साइड पे लिख के ऑफिस सप्लाईज मैंने के। फिर इसमें इशू हुआ चेक पेबल टू मिस्टर सैफ, हमने पे किया उसको चेक 800 रुपये का, तो 800 रुपये का चेक दिया, लेकिन फुल सेटलमेंट उसकी कितनी थी, अगर आप गौर से देखें यहाँ पे, उसकी फुल सेटलमेंट थी, मैं आपको दिखाता हूँ, उसकी फुल सेटलमेंट थी कितनी, 840। तो 840 थी, और हमने 840 हमें लेने थे, लेकिन हमने कितने लिए, 800 लिए। तो जरा देखें गौर से, 800 मिले हैं हमें, सॉरी हमने पे किए इसको, ये लिखा हुआ इशू अ चेक पेबल टू मिस्टर, तो अगर आप यहाँ देखें, हमने चेक इशू किया है मिस्टर सैफ को 800 रुपये का, और उसके हमें देने कितने थे, 840। तो हमने जब चेक इशू किया तो बैंक कॉलम से निकाल देंगे इसको, और 40 रुपये का हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंट, क्योंकि हमें देने कितने थे, 840, लेकिन हमने दिए कितने, 800 रुपये। तो ये हमारा बैंक कॉलम है, अगर आप ऊपर से देखें इसको, ये हमारा बैंक कॉलम है। तो हमने 800 रुपये दे दिए,
और देने 840 तो 40 रुपये में क्या मिला, डिस्काउंट मिला। ये हमारा परचेज डिस्काउंट होता है। ये जरा देखिए आप। अब जब सब कुछ हमने रिकॉर्ड कर लिया, एंटर कर ली तमाम चीज़ें, अब इसको हम क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे इस तमाम। अच्छा 6, ये जो डिस्काउंट कॉलम है ना दोनों तरफ के, इसको तो आप सिर्फ टोटल कर लें, इनको हम बैलेंस नहीं करते। इसको भी टोटल कर लिया, इसको भी टोटल कर लिया। अब आ जाए इस पर, इनको अब आपने प्लस किया तो कितना आया, 11,540, 5,000, 6,000, 11,000 होगा, 11,540 ये आ गया। अब इसमें से आप जो है वो इन तमाम को माइनस करें तो आप देखेंगे जनाब, जब 11,540 में से आपने 10,600 को माइनस किया तो हमारे पास बैलेंस कितना आया, 940। इसी तरह 10,000 में से आप 2,800 को माइनस करें तो आपके पास कितना आएगा बैलेंस, 7,200। ये कहलाता है बैलेंस कैरिड डाउन। ये अगले महीने का क्या बन जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये हमारी कैश बुक है, इसको आप देखें प्लीज़। कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी पहुँचें, लाजमी पूछें, और जो है वो इंडिविजुअली पूछ सकते हैं आप, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जहाँ कहीं भी कन्फ्यूजन है, ये जो सी हम लिखते हैं काउंटर एंट्री होती है। काउंटर एंट्री क्यों होती है कि हमने अगर बैंक में जमा कराएं पैसे, तो हम बैंक में पैसा कैसे जमा करवाएंगे, हम कैश से पे जमा कराएंगे, तो कैश हमारे पास से कम हो जाएगा और वह पैसा कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा। तो ये काउंटर एंट्री है, इसको प्लीज़ देखिएगा। कोई मसला है तो प्लीज़ लाजमी पूछिएगा। थैंक यू। अभी हम इसके एक दो सवाल और करेंगे, फिर आपको इंशाल्लाह और अच्छा हो जाएगा।